हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू चैप्टर इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आप खुद पढ़ें, फिर उसके बाद आप मेरी वीडियो को देखें तो आपको ये और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का संसार। ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड मतलब क्या होता है, संसार, और बर्ड्स मतलब होता है चिड़िया। आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि चिड़िया किस तरह से होती है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि चिड़िया कैसी होती हैं। आप इस फोटो में देख कर पता कर सकते हैं। देखिए ये आपकी फोटो है, ये चिड़िया है। इसमें से कुछ हमें पढ़ना है और कुछ और एक्स्ट्रा चिड़िया भी हो सकती है। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्या लिखा था हमारे पास। तो इसको आपने चिड़िया देख लिया होगा। अब आते हैं स्टोरी पर। ठीक है, स्टोरी मतलब क्या होता है आपको पता है, कहानी होती है। ओके, लिखा है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब होता है मजेदार, यानी कि जो चिड़ियों का संसार है वो बहुत मजेदार है। देयर आर नंबर ऑफ बर्ड्स इन आवर वर्ल्ड, यानी बहुत सी चिड़िया हमारी दुनिया में दिखाई देती है। मैंने आपको दिखाया ना कितने सारे फोटो, आपने भी आस पास देखा होगा चिड़ियों के फोटो। नेक्स्ट लिखा है बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज। बिल्ड मतलब होता है बनाना। तो चिड़िया जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो ट्रीज में बनाती है, यानी पेड़ पे बनाती है। दीज नेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं घोंसले जो होते हैं सबके अलग अलग शेप होता है और अलग अलग साइज होता है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना सम आर बिग। सम मतलब क्या होता है, कुछ कुछ बड़े होते हैं और कुछ सम आर कुछ छोटे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है सम ऑफ कॉमन बर्ड्स आर क्रॉ, पिजन्स, कॉक, पैरट, हैंस, स्पैरो, पीकॉक। आप लोगों को ये बर्ड्स नेम याद होंगे तो मैं बता देता हूँ कुछ हमारे कॉमन बर्ड। कॉमन मतलब होता है जो आसपास मिल जाता है। तो कौवा आप जानते हो, क्रॉ मतलब कौवा होता है, पिजन मतलब कबूतर होता है, कॉक मतलब मुर्गा होता है, पैरट मतलब तोता होता है, और हैंस मतलब मुर्गी होती है, स्पैरो मतलब गौरैया होता है, और पीकॉक मतलब मोर होता है। तो आपने इन फोटो को देखा, इन चिड़ियों को देखा ही होगा। आप इसमें फोटो में देख सकते हैं। देखिए गौरैया आपको दिख रही होगी। ओके, लिखा है वी सी देम क्वाइट ऑफन। हमने इसको ज्यादातर देखा ही है, ये हमारे आसपास दिखाई दे जाती है। लिखा है सम ऑफ देम आर केप्ट बाय द पीपल एज पेट्स। कुछ लोगों ने तो इनको अपने घर में पालतू पाल रखा है। आपने घर में देखा होगा कि कुछ लोग तोते पालते हैं, कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, है ना। तो वही यहाँ बताया, कुछ पक्षियों को तो पाला भी जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है द ईगल एंड हॉक। अब ये ईगल और हॉक क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ईगल और हॉक कैसे दिखाई देते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे ईगल और हॉक दिखाई देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ईगल और हॉक के बारे में पढ़ते हैं। आर फार साइटेड फ्लाइंग बर्ड, ये बहुत दूर तक उड़ते उड़ते ही बहुत दूर तक देख लेते हैं। दे फ्लाई वेरी फास्ट, और ये बहुत फास्ट उड़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा हुआ है पीजन्स। देखिए लिखा है ना यहाँ पर द पीजन्स। पीजन मतलब होता है कबूतर। मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में। देखिए ये हमारा कबूतर है। कबूतर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वापस पॉइंट पर। ओके, तो लिखा है द पिजन्स हैव गॉट वेरी शार्प मेमोरी। इनकी दिमाग बहुत तेज होती है। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। हमारा जो पीकॉक जो होता है वो राष्ट्र पक्षी है। राष्ट्र पक्षी, पूरे देश में राष्ट्र पक्षी है ये। इट इज़ वेरी कलरफुल, ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत रंगीन होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से आपको मोर दिखाई देता है, आप लोगों को दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो ये क्या है, ये एक मोर है। ओके,
चलते हैं फिर मेन पेज पर। अब लिखा है इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। व्हेन इट डांस इन द रेनी सीजन, जब ये डांस करते हैं तो ये अपना पंख को खोल देते हैं। लिखा भी है ना इट स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, फैला देते हैं अपने आउट इट्स फीदर लाइक है ना, ये अपने पंखों क्या करते हैं फैला देते हैं। लाइक फैंस, यानी पंखा जैसे खुला होता है ना, कुछ वैसे ही अपने पंखों को भी खुला देते हैं। देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पंख खुला हुआ है। और ये दूसरा मोर है, ये आप इस फोटो में अच्छे से देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखा इट हैज अ प्लम ऑन इट्स हेड, तो प्लम क्या होता है, इसके सर पर एक ताज जैसा बना होता है, उसी को प्लम कहते हैं। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, आप इस फोटो में देख सकते हैं एक ताज बना हुआ है इसके सर पर। देखिए ये रहा, ये जो है ये क्या है, इसको प्लम बोलते हैं, ठीक है, इसको प्लम बोलते हैं। लिखा है कि इट कैन नॉट फ्लाई हाई, ये ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकते हैं। सो इट हॉप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हॉप्स मतलब होता है फुदकना, तो ये प्लेस टू प्लेस फुदकते रहते हैं। अनदर फेमस बर्ड इज वीवर बर्ड, एक अनदर बर्ड है जो वीवर बर्ड है, उसका नाम ही वीवर बर्ड है, ठीक है। वीवर का मतलब क्या होता है, बुनना होता है। देखिए अपना ये घोंसला कैसे बुन रही है, मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। वीवर बर्ड आपने अपने घर में आसपास में देखा होगा। तो देखिए ये जो पक्षी है ना, ये जो पीला सा दिखाई दे रहा है, ये इसका घोंसला है और ये बीवर बर्ड है ये, तो आपने इसको देखा ही होगा। इट्स द नेस्ट कैन बी सीन हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी कि आप ऐसे पेड़ों की टहनियों से देख सकते हैं, ये ऐसे लटकती रहती है। अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया। इन समर इट इज कूल, ठंड गर्मियों में, समर मतलब होता है गर्मी का मौसम, वो ठंडा रहता है। और इन विंटर मतलब सर्दियों में इट इज वार्म एंड कंफर्टेबल, ये ठंडियों में बहुत गर्म रहता है और सुविधाजनक रहता है, यानी अंदर हवा नहीं जाती। ओके, लिखे द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच में आपको दिखा देता हूं फोटो में। चलते हैं फोटोज पे देखते हैं ऑस्ट्रिच कैसा दिखता है। तो देखिए ये हमारा ऑस्ट्रिच है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑस्ट्रिच है, बहुत बड़ा पक्षी होता है ये पक्षी उड़ नहीं पाता, ठीक है, ये पक्षी उड़ नहीं पाता। ओके, तो ऑस्ट्रिच द बिगेस्ट बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई बट इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ते हैं ये। इट इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बर्ड, ये टॉल होते हैं यानी लंबे होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी फार साइटेड, इनको ये बहुत दूर तक दिखाई देता है। इट इज द लार्जेस्ट स्विफ्ट रनिंग बर्ड, यानी ये बहुत तेज घूमने वाले पक्षी हैं जो कि दौड़ते हैं, ये दौड़ते रहते फास्ट में ही घूम जाते हैं। स्विफ्ट मतलब घूमना होता है। लिखा है सम बर्ड्स लाइक नाइटिंगल एंड कुकू, तो नाइटिंगल क्या होता है, बुलबुल होता है, और कुकू क्या होता है, कोयल। आप इस फोटो में देख सकते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। मैं भी आपको फोटो में दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इस फोटो में देखिए, आपको नाइटिंगल यानी बुलबुल और कुकू यानी कोयल आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, आपने इसको देख लिया होगा, अपने आसपास भी देखा होगा इसको। अब चलते हैं आपके पेज पर। क्या इसके बारे में बताया गया है, बताया गया कि नॉन एज सिंगिंग बर्ड, इनको क्या बोला जाता है, सिंगिंग बर्ड बोला जाता है। दीज बर्ड्स सिंग वेरी वेल, ये बहुत सुंदर गाती हैं। पीपल लाइक टू हियर देम, लोग जो होते हैं इनको बहुत अच्छे सुनते हैं। द पैरट्स कैन टॉक लाइक अस, यानी ये पैरट्स, अच्छा पैरट मतलब होता है तोता, तोता तो आपने देखा होगा अपने आसपास में, वो जो पैरट होते हैं वो हमारे से बात कर लेते हैं। द कुकू डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट, जो कुकू होती है यानी कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। इट प्लेस इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, ये क्या करती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, ठीक है। द क्रो सीड ऑन द एग्स, जो कौवा होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और गर्म करता है। एंड हैच्ड देम, और उसको गर्म करता है, हैच मतलब होता है गर्म करना। द क्रो फीड द बेबी कुकू, जो क्रो होता है वो छोटे कुकू यानी जो कोयल अब जब अंडे से बाहर आती है तो उसको खिलाता है। इजंट द कुकू अ क्लेवर बर्ड, क्या आपको नहीं लगता कि जो कुकू है यानी कि कोयल है वो बहुत बुद्धिमान पक्षी है,
ठीक है, तो बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है ये। आगे क्या बताया गया है, तो इसका मोरल देखते हैं। मोरल मतलब है हमने इससे क्या सीखा। द बर्ड्स आर आवर फ्रेंड, ये हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। सो वी शुड नॉट हार्म और किल देम, इन्हें हमें मारना नहीं चाहिए और ना नुकसान पहुंचाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव दिस गिफ्ट ऑफ गॉड, हमें इनको प्यार करना चाहिए क्योंकि यह एक गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान के दिए गए गिफ्ट है ये। ओके, डिड यू नो मतलब होता है कि आप जानते थे, ऑस्ट्रिच इज द बर्ड हुज आईज आर बिगर देन इट्स ब्रेन, यानी इसकी जो आंखें होती है वो बहुत बड़ी होती है इसके दिमाग से। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, आप इस वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं और अपने टीचर को दिखा सकते हैं।